अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सजाद नसीर, आई एम एनेबलर्स एम्बेसडर लाहौर। आज हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग में वेबसाइट, आर्टिकल्स, बैकलिंक्स और फेसबुक पेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि वेबसाइट वेबसाइट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि इसी पे आपने अपनी ट्रैफिक लेके आनी है, इसी वेबसाइट को आपने एसईओ भी करना है। ठीक है। अब वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए? वेबसाइट के लिए आपको सबसे पहले अपना एक डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है। डोमेन नेम आपने वो रजिस्टर करना है, या तो इसको जनरली डील्स की तरह, मतलब कोई भी डील्स या कोई भी ऑफर्स या इस तरह का डोमेन नेम ले लें आप, या अपनी स्पेसिफिकली नीश के रिलेटेड जो सा है आप डोमेन नेम ले सकते हैं। डोमेन नेम आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं? डोमेन नेम आप जाएंगे गो डैडी से ख़रीद लें, नेम चीप से ख़रीद लें। ठीक है। इसके लिए उसकी आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं bestdeals.com फॉर एग्जांपल, तो ये आपको दिखा देगा। ठीक है। तो bestdeals.com उसने कहा जी ऑलरेडी बाय हो चुकी है, किसी ने ख़रीद ली है, तो ये वाली ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो आप दूसरा कोई नाम ढूंढ लें। ठीक है। बेस्ट डील्स यूएसए के नाम से फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो भी किसी ने ले ली है। तो इस तरह से आपने इसको रिसर्च करते जाना है और अपनी वेबसाइट या जो अपनी नीश के मुताबिक अपना जो डोमेन है वो परचेज़ कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि किसी भी डोमेन की मुख्तलिफ एक्सटेंशंस हो सकती हैं, जैसे कि डॉट कॉम है। ठीक है। डॉट को भी हो सकती है। ठीक है। देखिए डॉट को जो सी है वो अवेलेबल है, वो आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा हमने डोमेन्स किस तरह से सिलेक्ट करनी है? एक तो ये है कि आप जनरल डोमेन सेलेक्ट कर लें डॉट कॉम, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। ठीक है। और यानी कि डोमेन की एक्सटेंशन आई मेंट। और दूसरा ये है कि आप अ, अपनी स्पेसिफिक कंट्री जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं उसको भी ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम करें bestdeals.co.uk। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये किसी ने ख़रीद ली हुई ऑलरेडी। अच्छा, इसी तरह bestdeals.jp जापान में अगर आप कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ये डोमेन है नहीं। इसके अलावा बेस्ट डील्स आप जैसे पीके। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ये हम गो रेडी पे चेक कर लेते हैं। ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं जी बेस्ट डील्स डॉट जे पी अवेलेबल है, तो आप जापान में अगर कर रहे हो तो ये डोमेन आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट आपने जाके एक्सटेंशंस हैं उनको देख लेना, या आप एक जनरल जो एक्सटेंशन है डॉट कॉम की वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये है कि जब आपने अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और उसको परचेज़ कर लेंगे आप यहाँ से जाकर, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी जो वेबसाइट है उसको होस्ट भी करना। ठीक है। होस्टिंग के लिए आपको एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिनके सर्वर डाउन नहीं होते, या जो साल में किसी किस्म की वो मतलब प्रॉब्लम्स भी नहीं करते। तो आपने ये करना है कि उसके लिए अपनी लोकल होस्टिंग, या तो पाकिस्तान से होस्टिंग ले लें किसी अच्छी जगह से, या आप यहीं से, जैसे ये गो डेडी है और ये बाकी जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं आपको होस्टिंग, यहाँ से भी आप होस्टिंग ले सकते हैं। ठीक है। जब आप अपनी होस्टिंग का अरेंज कर लेंगे, वो ऑलमोस्ट पर ईयर डिफरेंट है उनके पैकेजेस, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से जाके। अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट का थीम सेलेक्ट करना है। थीम सेलेक्ट किस तरह का करना है? एक तो वो होना चाहिए बिल्कुल इजी टू यूज़, और देन बहुत लाइट वेट होना चाहिए ताकि वो एसईओ यानी कि आपके गूगल की रैंकिंग, और इसके अलावा मतलब बड़ा इजी टू लोड हो, और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल
ताकि जो यूज़र है, जो बायर है, उस पे आता है तो उसको किसी किस्म की मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे नज़र ना आए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च पे आ गए, ठीक है। अब इसमें एक तो कीवर्ड रिसर्च करनी है और दूसरा ये है कि हमने अपना आर्टिकल लिखना है, ठीक है। वेबसाइट की डेवलपमेंट जो सी है बेसिकली वो आप खुद से हो सकता है ना कर सकें, तो आप इसको प्लीज़ आउटसोर्स कर दीजिएगा, लेकिन जो टिप्स आपको बताएं आप इसमें अपना डोमेन नेम, ठीक है, और उसको लाजमी देख लीजिएगा होस्टिंग को। अच्छा, अब यहाँ पे जब आपने आर्टिकल लिखना है तो बेसिकली आर्टिकल बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसी को ही रैंक करना होता है और इसी को पढ़कर लोग आपकी वेबसाइट पे आके चीज़ों को परचेज़ करते हैं। और आपको ये आर्टिकल्स काफ़ी लिखने पड़ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स पे, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स पे, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपैरिजन करने पड़ते हैं। और इन्हीं आर्टिकल्स में आपकी यूट्यूब की वीडियोस और ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे लग जाती है, ठीक है। अच्छा जो आपका आर्टिकल है उसको आपने भी अपनी नीश के मुताबिक ही डेवलप करना है, ठीक है। अब जितनी भी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वेबसाइट भी आपको अपनी नीश के मुताबिक ही डेवलप करनी है, तो उसके ऊपर जितनी भी आप प्रोडक्ट्स जो या बाकी की वीडियोस या किसी किस्म की आर्टिकल्स जो भी आप उसके ऊपर अपनी वेबसाइट पे जिनका लिंक्स भी देंगे और सारा कुछ उसको शो भी करेंगे, वो बिल्कुल रिलेटेड होनी चाहिए आपकी नीश से, आपकी और बिल्कुल जो हमने अमेज़ोन की जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो इसलिए सारी की सारी प्रोडक्ट्स या जो उसकी इमेजेस हैं वो अमेज़ोन से ही फैच करके आपने लगानी है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे लगानी है वो सारी ट्रेंडी होनी चाहिए, उसको ट्रेंड हो उसका, ठीक है। हाई हाई सर्च वॉल्यूम्स हो उनके, डिमांड हो उनकी, वो प्रोडक्ट्स लगाएं जिनकी प्राइस बहुत अच्छी हो, जिनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कैलकुलेट करना सिखाया था वो होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। अब जब हमारी वेबसाइट बन गई तो हमें एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल भी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा हमने उसके बैक लिंक्स भी बनाने हैं। अगर आर्टिकल आपका बहुत अच्छा लिखा होगा तो बैक लिंक्स के बगैर भी ये एक अच्छी ट्रैफिक आपको ला के देगा। ट्रैफिक मीन्स यानी कि बहुत से लोग आके उसको विजिट करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसे आपने सबसे पहले तो क्या करना है, एक लो कंपटीशन कीवर्ड सेलेक्ट करना है। लो कंपटीशन कीवर्ड सेलेक्ट करने के लिए भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी एक ऊबर सजेस्ट, ठीक है। उस पर आप जाके यूआरएल या कीवर्ड लिखते हैं और वो उसके सर्च वॉल्यूम्स आपको दिखा देता है, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी हाई सर्च वॉल्यूम है, लो सर्च वॉल्यूम है, वो आपने जाके चेक करना है जी। तो आपने अपने कीवर्ड रिसर्च जो सी है वो आपने ज़रूर करनी है। उसके लिए जो वेबसाइट है उसको वो है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी वेबसाइट है वो है एआरएचरेफ, ठीक है। यहाँ से जाके आप अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा किस तरह उसके ऊपर आप जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या यूआरएल और या अपना कीवर्ड, ठीक है। तो उसका सर्च वॉल्यूम आपको दिखाएगा। उस सर्च वॉल्यूम की बेस पे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाई मतलब कंपटीशन वाला कीवर्ड है कि लो कंपटीशन वाला कीवर्ड है। तो उसमें जैसे कि हम किसी भी अमेज़न की प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब हम रिसर्च करते हैं तो ऐसे ही करते हैं कि वो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसकी गुड सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है, और उसका जो सा है कंपटीशन कम हो, ठीक है। अब इस तरह का कीवर्ड ढूंढना बेसिकली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बट आपको मिल जाएगा ऐसा कीवर्ड, ठीक है, अपनी स्पेसिफिक नीश के लिए। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है कि जो कीवर्ड आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आपने अपने लिए एक ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला और लो कंपटीशन वाला, उसको आपने अपनी वेबसाइट में जब आर्टिकल मतलब उसको लिखना है वहाँ पे जाके जब आर्टिकल को पोस्ट करना है तो उसमें आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है कि आपने ऐड कीवर्ड इन योर टाइटल, ठीक है। आपके टाइटल में कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि
इसको आपने अपनी एसईओ की डिस्क्रिप्शंस में भी यूज़ करना है, लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, डिस्क्रिप्शन में लाजमी होना चाहिए बेसिकली। और उस कीवर्ड के राइट एंड लेफ्ट भी ज़ाहिर बात है आप काफ़ी दूसरे कीवर्ड्स भी लिखेंगे और उसको इन्हेंस करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये आपके यूआरएल में भी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ठीक है, आपका कीवर्ड। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने जो भी अपना कीवर्ड बनाना है उसके उससे पहले आपने बेस्ट, सॉरी, ऐसे लिखना है कि टॉप 10 ये ऐड करना है, या आप उसने लफ्ज़ यूज़ करना है बेस्ट। ठीक है, ये आपने अपने टाइटल में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि यूजुअली ये बड़े एसईओ फ्रेंडली ये वर्ड्स हैं। जब भी आप लोग कोई डील्स तलाश करते हैं, कोई प्रोडक्ट तलाश करते हैं, तो या तो वो टॉप 10 तलाश करते हैं या बेस्ट प्रोडक्ट्स तलाश करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके एसईओ में। अच्छा, अब आपने आर्टिकल लिखना किस तरह और उसके अंदर क्या कंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने कीवर्ड को जाके टाइप करें गूगल पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि बेस्ट कंफर्टर्स एंड सेट्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपके सामने ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक आपके सामने किसने आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, ये खैर ये तो अमेजोन का है, टॉप 15 बेस्ट लग्जरी बेड सीट। ठीक है, तो आपने जो भी अपने टॉप 10, या अगर आपने ज़्यादा रिसर्च करनी है तो टॉप 20 इनको आप ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे ये आपको आर्टिकल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ये देखिए। अब इस आर्टिकल को आपने देखना है कि इसने किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि उसने लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, सेकेंडली उसने पिक्चर्स जो सी हैं वो लगाई हुई हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा ये पिक्चर्स आप वही लगाएं जो कि अमेज़ोन पे है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखें, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो हमने कोशिश करनी है स्मॉल पैराग्राफ लिखें। ठीक है, ताकि जो भी यूज़र है या वो देखने के लिए आएगा वो इतने लंबे ये नहीं पढ़ता ना पैराग्राफ, तो आपने उनको शॉर्ट और कम्प्रीहेंसिव ये करना है। आपने रूम फॉर इम्प्रूवमेंट्स ढूंढनी है इन आर्टिकल्स के अंदर, जो और अपने आर्टिकल पे उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, पिक्चर इसकी बहुत अच्छी लगी हुई है, ये पिक्चर देखें, ये बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए। आपको चाहिए कि अपने जो टॉप 10 या 20 का एनालिसिस आप करेंगे उसमें अ, कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो आर्टिकल शुड बी बेटर देन दोज। ठीक है, उनसे अच्छा होना चाहिए आपका आर्टिकल, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। एक बात यह है कि पैराग्राफ स्मॉल होने चाहिए, इमेजेस शुड बी क्लियर, इमेजेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देखें ये क्लियर नहीं है इतनी, लेकिन ये क्लियर पिक्चर है, ये अच्छी पिक्चर है, इमेजेस है। ठीक है, दूसरा आपने ये करना है कि अपने इस पूरे जो आर्टिकल है इसके अंदर आपने वीडियोस भी ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपने कोशिश करनी है यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स भी यहाँ पे लगा देने। ठीक है, उससे बड़ा अच्छा एक तो ये है कि ट्रैफिक ग्रैबिंग वो बन जाएगा आपका आर्टिकल, और कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। क्योंकि जो लोग आर्टिकल्स के थ्रू या इस तरह वेबसाइट के थ्रू जब ढूंढते हैं चीज़ें जो उन्हें ख़रीदनी होती है, तो उनको कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनको मतलब ये पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये जो है बेड कवर सेट है या बेड स्प्रेड कवर सेट, कवर लेट सेट लिखा हुआ है, क्या मटेरियल है इसका, क्या साइज़ है, कलर कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये मतलब इसकी क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी उसमें लिखी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपने प्रॉस एंड कॉन्स भी लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये पॉलिएस्टर का ये है बेड सेट, तो आपने इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी लिखनी है, कंपैरिजन भी करके देना है लोगों को। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी आर्टिकल पे, लोग कंपैरिजन्स भी सर्च करते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें किसी ने पॉलिएस्टर और कॉटन में कंपैरिजन करना है, तो वो कंपैरिजन आपके यहाँ पे
उसको अवेलेबल होगा और ही कैन सी, ठीक है, कि अगर मैंने ये दो तीन चीज़ें ख़रीदनी है, जिसमें एक पॉलिएस्टर का है, एक कॉटन का है, तो क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स है, प्राइस वाइज, उसकी क्वालिटी वाइज और ओवरऑल भी। अब ये सारा आर्टिकल आप खुद से पॉसिबल है ना लिख पाए, ठीक है, तो आप इसको आउटसोर्स कर लें। आउटसोर्सिंग का तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल राइटर्स ढूंढ सकते हैं, या इसको फाइवर पे भी आप इसे आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 हज़ार वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है, जो कि इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए। तो वहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी प्राइस होगी उसके साथ आप निगोशिएट करके तो अपने ये आर्टिकल्स उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो आपने हमेशा और करनी है कि जब आपका आर्टिकल आपको लिख देंगे, अब यू डोंट नो हु इज़ राइटिंग दोज आर्टिकल्स, में भी कोई एशियन है या कोई मतलब यूरोपियन है, आपने फिर भी जब अपने आर्टिकल को डाउनलोड करना है तो आपने उसके ऊपर ग्रामेटिकली जो उसकी ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं वो आपने ज़रूर चेक कर लेनी है। तो उसके लिए आपने एक एक्सटेंशन यूज़ करनी है, ग्रामरली, और ये इसका साइन भी है। ग्रामरली को डाउनलोड कर लें तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपके उस रिटन आर्टिकल में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या स्पेलिंग्स की, तो ये आपको करेक्शन की सजेशंस भी दे देगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अच्छा डोमेन नेम उसका ख़रीदें, पहले तो डोमेन नेम एक अच्छा ख़रीदें, फिर अच्छी होस्टिंग लें, फिर एक वेबसाइट डेवलप करवा लें। वेबसाइट आपकी बिल्कुल सिंपल और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपने वही प्रोडक्ट्स ऊपर लिस्ट करनी है जो आपकी नीश से रिलेटेड हों। अमेज़ॉन की पिक्चर्स लगाएं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और इन सारे करने के बाद आप उसके ऊपर आर्टिकल्स पोस्ट करें, ठीक है, आर्टिकल्स लगाएं, वीडियोज़ लगाएं, ठीक है। आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट मैंने आपको थोड़ी सी बता दी है। और बैकलिंक्स जो सा है आपने हमेशा से जनरेट करने, वो भी आप किसी को आउटसोर्स ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो इनिशियली, ठीक है। अब जब आपने अपनी वेबसाइट को डेवलप कर लिया, उसके ऊपर आर्टिकल्स आपने पोस्ट कर दिए, ठीक है, ट्रैफिक ग्रैबिंग आर्टिकल्स में से एक और तरीका भी है कि आप अपनी या तो वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं या अपने लिए ये और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग, वो है फेसबुक। अब जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, फेसबुक पेज। तो आप कोई भी यहाँ पे, जैसे कि हमने गूगल पे अभी ये सर्च की है कि अमेज़ॉन बेस्ट डील्स फॉर, सॉरी, फेसबुक पे सर्च किया अमेज़ॉन बेस्ट डील्स, तो ये इसने पेजेस में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पेजेस दिखा दिए, ठीक है। तो हमने बेसिकली जब अपना फेसबुक का पेज बनाना है तो भी ऑलमोस्ट इन्हीं को ही रिसर्च करके बनाना, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं अमेज़ॉन यूएसए बेस्ट डील्स, इसको हम ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये भी एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक पेज है, जिसके अंदर ये देखें अमेज़ॉन यूएसए बेस्ट डील्स में पूरी डिटेल के साथ ये एक चार्जर है या पोर्ट है, लुक्स लाइक, हाँ, वॉल चार्जर है, ठीक है। ये ये लाइट्स हैं, और ये देखें कि उसके ऊपर सारी डील्स लगी हुई हैं, और एक ही नीश है, ठीक है। चार्जर है, कार्ड है, कुछ बैटरीज है, हेडफोन है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड उसकी सारी की सारी नीश है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ओपन करें, ये स्कैन डिस्क है, ठीक है, सारी उसने डिटेल भी लिखी है उसके अंदर। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं लिंक से। ये देखिए, वो डायरेक्ट उसने आपको अमेज़ोन पे ले गया। अब अमेज़ोन पे जब आप जाएंगे तो आप ये देखिए इसकी रेटिंग्स कितनी अच्छी है, मतलब मोर देन 100,000 ऑल और 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। और प्रोडक्ट सिलेक्शन, आपने भी इसी तरह की ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जिनके ऊपर आपको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बचेगा, क्योंकि लुक एट दिस $24 है इसकी प्राइस, और अगर आप इसे 5% भी करें तो $1 ईच सेल आपको पॉसिबल है मिल जाए। तो इस तरह का आपने पेज क्रिएट करना, ठीक है, जहाँ पे सारी आपने डील्स और उनके लिंक्स जो से आपने प्रोवाइड करने। ये देखें लिंक्स आपके, ये एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है, जो जिसके पास अमेजोन का अकाउंट है एफिलिएट मार्केटिंग का, वो ये लिंक जनरेट कर सकता है, ठीक है।
ये सारे लिंक्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं और जितनी ज़्यादा ट्रैफिक ग्रैब कर सकते हैं यहाँ पे ग्रैब करेंगे। यहाँ पे दो या एक तो डायरेक्ट ट्रैफिक आएगी जो कि लोग ढूंढ के आते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी वेबसाइट से भी लोग यहाँ पे रीडायरेक्ट होकर आ जाएंगे। जितने ज़्यादा आपके मेंबर्स होंगे ग्रुप में, ठीक है, जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी आप डेवलप करते जाएंगे, 5,000 10,000 20,000 लोगों की, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपकी कम्युनिटी के वो लोग, कम्युनिटी में वो मेंबर्स हों जो कि उस मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब अब ये नहीं है कि आप डील्स जोन सी हैं वो amazon.com की हैं और कम्युनिटी सारी आप यहाँ लोकल कर लें, क्योंकि वो वहाँ से ख़रीद नहीं पाएंगे। तो आपने इसको यूएस से यूके उस मार्केट के लिहाज से ही आपने वहाँ की कम्युनिटी बिल्ड करनी है। जितनी ज़्यादा डेवलप कर लेंगे उतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी, उतनी आप डील्स यहाँ पे पोस्ट करेंगे आके। आपने डेली आके यहाँ पे डील्स पोस्ट करनी है मुख्तलिफ जगह से ढूंढ के, ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश करनी है कि अमेज़ोन की ही डील्स को आप करें। ठीक है, तो इससे आपको यह है कि कमीशन बेस आपको पर मंथ जो है वो पैसे मिलेंगे, और होपफुली इसको आप इसको सक्सेसफुली कर भी लेंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस काम पे, स्पेशली वेबसाइट डेवलपमेंट, आर्टिकल राइटिंग, और ये जो आपका फेसबुक का पेज है इसको आपने हमेशा इन्हेंस करना है। इसको भी आपने टॉप सर्चिज में लेके आना। ठीक है, अब इससे मुख्तलिफ काम है वो जो आपको आउटसोर्स करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ उनको आउटसोर्स कर दें, और ख़ुद से मॉनिटर करें इन सारे के सारे प्रोसेस को। जब आपका फेसबुक का पेज बन जाएगा, वेबसाइट बन जाएगी, आर्टिकल्स पोस्ट करते रहें उनके ऊपर, ठीक है, आर्टिकल्स के लिंक्स भी पोस्ट करते रहें। बैक लिंक्स आपने ज़रूर जनरेट करने हैं, उसके लिए भी आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपके बैक लिंक्स जनरेट करके देगा। बैक लिंक्स भी आप रेलिवेंट जो सी है प्लेसेस वहाँ के करेंगे जनरेट, ठीक है, या वेबसाइट्स के जनरेट करेंगे। तो इस सारी मतलब ये करने के बाद, डेवलपमेंट के बाद, इंशाल्लाह होपफुली यहाँ पे ट्रैफिक आएगी। एक और तरीका भी है, आप अपनी जो ऑडियंस है उसको मतलब और ज़्यादा कहीं से बाय भी कर सकते हैं। बाय मींस कि आप ऐसे बड़े ग्रुप्स को ढूंढेंगे जिनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा, मींस के मे बी 100,000 और लाइक दैट। ठीक है, अभी तो इसमें नज़र नहीं आ रहे, शायद वो किसी और नाम से होंगे। यहाँ पे उसको सर्च करते हैं थोड़ा सा। जैसे कि ये देखिए, अमेज़ॉन डील्स है, कूपन्स एंड डिस्काउंट्स, ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं। अमेज़ॉन डिस्काउंट्स के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे 11K 35K 33K का ये ग्रुप्स है। इसके अलावा भी आप बड़े ग्रुप्स भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ इस ग्रुप के एडमिन को अगर आप इनबॉक्स करेंगे तो मे बी वो एग्री कर जाए कि वो आपका जो ग्रुप है या आपका ग्रुप है उसको भी वो अम, मतलब यहाँ पे अपने ग्रुप पे शेयर कर दे। जब वो अपने ग्रुप में शेयर करेगा तो वहाँ से ऑडियंस आपके ग्रुप में भी आ जाएगी, वो आपको सब्सक्राइब मतलब करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो आप उनको मतलब ज्वाइनिंग के बाद वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस बढ़ती जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये 11K 35K या 33K मेंबर्स है, इट्स ए गुड, मतलब बहुत अच्छी है मेंबर्स, यानी कि ऑडियंस उनके पास। अगर ये रेलिवेंट ऑडियंस है, दे विल बी गेटिंग गुड सेल्स और अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो आपने भी इस तरह एडमिन से रब्ता करके जो भी वो ऑफ़र आपसे, मतलब जो भी डील करेगा आप उसको पे करके तो अपना ग्रुप उसमें शेयर करवा सकते हैं, और उस ग्रुप शेयरिंग से बहुत से लोग आगे आपको ज्वाइन करेंगे, आपकी डील्स देखेंगे और उसको डेली बेसिस पे आपका ग्रुप भी। इसके अलावा ये कि जब भी आप उसमें पोस्ट करेंगे, पोस्ट वहाँ उन तक पहुँचेंगी तो दे विल बी स्टार्ट बाइंग। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगी। थैंक यू वेरी मच।